नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान पशु परिसर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो आने वाले दिनों में आपका पशु परिसर का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वाधिक बकरी का दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक बकरी का दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है? इसका ऑप्शन 1 है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, सर्वाधिक बकरी का दूध उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पशु परिचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हम इस चैनल पर रोज़ाना लगातार करेंगे, तो सभी क्लासेस को ज्वाइन ज़रूर करते रहिएगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गीर गाय का क्लोन है? तो देखिए साथियों, गीर गाय का क्लोन कौन सा है, यानी कि जनन तंत्र। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जोली, ऑप्शन 2 है नूरी, ऑप्शन 3 है डोली, ऑप्शन 4 है गंगा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से गिर गाय का जो क्लोन है यह है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गग्गा। ठीक है, और इसमें से नूरी जो है, नूरी किसका है? बकरी का प्रथम क्लोन है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बकरी से संबंधित है, लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बकरी की जवान मादा को कहते हैं? तो देखिए साथियों, बकरी की जवान मादा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हीपर, ऑप्शन 2 बफेलो हीपर, ऑप्शन 3 मादा लैम्ब, ऑप्शन 4 है गोटलिंग। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, बकरी की जवान मादा को गोटलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और देखिए, हीपर जो है गाय की जवान मादा को कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हीपर किसकी मादा को कहा जाता है, तो यह गाय की मादा को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गाय से संबंधित है, ऑप्शन 4 बकरी से संबंधित है। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो देखिए साथियों, नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है वृषण कोश, ऑप्शन 2 है वृषण, ऑप्शन 3 है काउपर्स ग्रंथि, ऑप्शन 4 है शुक्रवाहिनी। तो देखिए साथियों, नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है यह है ऑप्शन 2 वृषण। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजस्थान का बिश्नोई समाज किन वन्य जीव की रक्षा के लिए जाना जाता है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का बिश्नोई समाज कौन से वन्य जीव की रक्षा के लिए जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नीलगाय, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 बकरी, ऑप्शन 4 है काले हिरण। तो देखिए साथियों, अगर बात करें राजस्थान के बिश्नोई समाज की, तो यह हम काले हिरण की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के बिश्नोई समाज जो है यह
काले हिरण के रक्षा के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। तो देखिए यहाँ पर कुछ कथन हैं जिसमें से हमें असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, यह योजना 6 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन है, यह योजना पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ऑप्शन 3 है, इस योजना में बीमा निःशुल्क है। ऑप्शन 4 है, इस योजना में पशुधन के अकाल मृत्यु होने पर 50,000 दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सी नस्ल की भेड़ है जिसकी ऊन से नमदे तैयार किए जाते हैं? तो देखिए ये कौन सी नस्ल है भेड़ की जिसके ऊन से नमदे तैयार किए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, लोही नस्ल, मगरा नस्ल, पोंगल नस्ल, मालपुरा नस्ल। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा मालपुरा नस्ल, और यह आविका नगर टोंक में इसका जो अ, अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, गाय को खुले आवास में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना रहता है? तो देखिए साथियों, गाय को खुले आवास में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना रहता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान। ऑप्शन 2 है, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान। ऑप्शन 3 है, 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी ये दोनों जो स्थान है ये उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए साथियों, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, 1950 में। ऑप्शन 2 है 1955 में। ऑप्शन 3 है 1957 में। ऑप्शन 4 है 1960 में। तो देखिए राजस्थान पशुपालन विभाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1957 में राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इनमें से रोमंती पशु हैं। तो देखिए साथियों, रोमंती पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है, ऊँट, घोड़ा, बंदर, बकरी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा, बकरी एक रोमंती पशु होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।